मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज देश 6 साल पहले देख चुका है, जब भारत ने पाकिस्तान को 26 फरवरी 2019 को सबक सिखाया था। तब पुलवामा हमले का पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करके बदला लिया गया था। 1971 की जंग के बाद पहली बार 2019 में भारत ने घुसकर वार किया था। सवाल ये कि 6 साल बाद पहलगाम में धर्म पूछकर हुए नरसंहार के लिए पाकिस्तान को कौन सी कीमत चुकानी होगी। अब जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। पहलगाम आतंकी हमले के 18 घंटे के भीतर बुधवार सुबह करीब 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट, सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनकी गाड़ी तैयार होती है। प्रधानमंत्री मोदी विमान से उतरे और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से कुछ कहते हैं। आगे चलते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की तरफ इशारा किया और फिर प्रधानमंत्री गाड़ी में न बैठकर एयरपोर्ट पर ही बैठक के लिए चल देते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एयरपोर्ट पर की गई बैठक की तस्वीर है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री बैठे दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब का दौरा बीच में रोक कर आने के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान के लोग खबरदार करते दिखने लगे। लिखा जाने प्रधानमंत्री देश लौट आए हैं, पाकिस्तान तेरा समय शुरू होता है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किस तरह से पाकिस्तान को उसके फैलाए आतंक का जवाब देने की सोच रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ दिख रहा है। वो भले ही सऊदी अरब में थे, लेकिन उनका दिल हमले की खबर आने के बाद से लगातार भारत में लगा हुआ था। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से ही सीधे गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। उन्हें तुरंत जम्मू कश्मीर भेजा। अमित शाह ने रात में ही श्रीनगर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। आतंकी हमले के 24 घंटे के भीतर पहलगाम के बैसरन घाटी में सीधे अपना हेलीकॉप्टर उतारकर गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि घाटी में आतंक का जो नाग फिर से फन उठा रहा है, उसे कुचला जाएगा। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। डल झील में उठती लहरें मानो उस वक्त का एहसास कराने लगी जिसकी हलचल आतंकवाद फैलाने वालों के गढ़ में जल्द नजर आ सकती है।